एक बार विलोब्रुक के शांत गांव में ओलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। ओलिवर एक असाधारण कल्पना के साथ एक साधारण लड़का था। वह अपने दिन बिताने से प्यार करता था, जो गांव की सीमा पर चढ़ने वाले मुगध जंगल की खोज करता था, हमेशा कुछ जादुई खोजने की उम्मीद करता था। एक धूप दोपहर जबकि ओलिवर जंगल से भटक रहा था, वह एक बुरे रहस्यमय किताब पर ठोकर खाई थी, जो एक गड़गड़ाहट के नीचे छिपी हुई थी। पुस्तक उसे बेकन करने के लिए लग रही थी। इसके चमड़े के बाउंड कवर गोल्डन लेटर्स के साथ चमकते थे। जिज्ञासा को ओलिवर से बेहतर मिला और उन्होंने किताब खोली, प्राचीन प्रतीकों और मंत्रों से भरे पृष्ठों का खुलासा किया। जैसे ही वह पन्नों के माध्यम से फ्लिप किया, हवा का एक झोंका जंगल में उड़ा, ओलिवर के चारों ओर घूम रहा था। अचानक उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से ऊर्जा की वृद्धि महसूस की। अपने विस्मय के लिए ओलिवर ने महसूस किया कि उन्होंने पुस्तक से जादुई शक्तियां हासिल कर ली हैं। उत्साह से अभिभूत ओलिवर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त एम्मा के साथ अविश्वसनीय समाचार साझा करने के लिए गांव में वापस आ गया। एम्मा एक दयालु और साहसी लड़की थी जो हमेशा ओलिवर की कल्पनाशील कहानियों में विश्वास करती थी। वह अपनी नई शक्तियों के बारे में सुनकर रोमांचित थी और उत्सुकता से उसे अपनी क्षमताओं का पता लगाने में मदद करने के लिए सहमत हुई। ओलिवर की पहली जादुई शक्ति तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह हवा के झोंके को बुला सकता है, छोटी लपटें बना सकता है और पानी का नृत्य कर सकता है। साथ में ओलिवर और एम्मा ने अपनी शक्तियों का अभ्यास किया, अपने मंत्रों को पूरा करने और तत्वों के साथ प्रयोग करने में घंटों बिताए। एक दिन एक भयानक सूखे के विलोब्रुक में खबर फैल गई, जिसने पड़ोसी गांव को मारा था। फसलें मुरझा रही थीं और लोग पानी के लिए बेताब थे। ओलिवर को पता था कि उन्हें उनकी मदद के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना है। एम्मा के साथ ओलिवर ने पटे हुए गांव में भाग लिया, पानी की बाल्टी ले गई, जो प्रत्येक कदम से गुणा करने के लिए लग रहा था। अपने हाथ की एक लहर के साथ ओलिवर ने एक कोमल बारिश की बौछार को बुलाया, जिसने भूमि को पुनर्जीवित किया, जिससे ग्रामीणों को बहुत जरूरी राहत मिली। ओलिवर को अपनी अविश्वसनीय क्षमताओं के लिए धन्यवाद देते हुए वे बहुत खुश और आभारी थे। ओलिवर की जादुई शक्तियों का शब्द दूर दूर तक फैल गया, जो कि बड़े बड़े के कानों तक पहुंचता है, जो जादुई दायरे में प्राचीन ज्ञान के संरक्षक है। बुद्धिमान एल्डर ने अपनी शक्तियों और उनके साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में अधिक जानने के लिए ओलिवर को मंत्रमुग्ध करने वाले महल में आमंत्रित करने के लिए एक दूत भेजा। उत्साहित, अभी तक नर्वस ओलिवर और एम्मा ने जादुई दायरे की यात्रा की। महल एक शानदार दृश्य था, जो सर्पिलिंग बुर्ज और चमकदार सना हुआ कांच की खिड़कियों के साथ ऊंचा था। अंदर वे एक बुद्धिमान और कोमल बूढ़े आदमी द्वारा एक लंबी सफेद दाढ़ी के साथ बधाई दी गई थी। बुद्धिमान एल्डर ने बताया कि ओलिवर ने जो पुस्तक की खोज की थी, वह प्राचीन जादू का एक लंबे समय से खोई हुई थी और ओलिवर को इसके संरक्षक के रूप में चुना गया था। उन्होंने ओलिवर को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के बजाय अधिक अच्छे और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के महत्व के बारे में सिखाया। ओलिवर को पता चला कि उनकी दूसरी शक्ति उपचार का उपहार था। अपने हाथ के एक स्पर्श के साथ वह टूटी हुई हड्डियों को काट सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है और दर्द में उन लोगों को आराम ला सकता है। एक अंतर बनाने के लिए उत्सुक ओलिवर और एम्मा ने विलोब्रुक में वापस आ गया, जहां उन्होंने बीमार और घायल की सहायता के लिए अपनी उपचार शक्तियों का उपयोग किया। हालांकि जैसे जैसे ओलिवर की प्रसिद्धि बढ़ती गई, कुछ ऐसे भी थे जो ईर्ष्या करते थे और उनकी शक्तियों से डरते थे। मलाची नामक एक दुष्ट जादूगर ने अपने स्वयं के दुष्ट उद्देश्यों के लिए ओलिवर का जादू चुराने की मांग की। मलाची ने ओलिवर को पकड़ने और अपनी शक्तियों का दोहन करने की योजना बनाई, लेकिन ओलिवर के वफादार दोस्त एम्मा और विलोब्रुक के ग्रामीण उसकी तरफ से खड़े थे, उसकी रक्षा के लिए तैयार थे। अच्छे और बुरे के बीच एक रोमांचकारी लड़ाई में ओलिवर ने अपने दोस्तों की रक्षा करने और मलाची को हराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अपने जादू के साथ ओलिवर ने मलाची को गांव से गायब कर दिया और अपनी नई शक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओलिवर ने दूसरों के लाभ के लिए अपने जादू का उपयोग करना जारी रखा, हमेशा बुद्धिमान एल्डर की शिक्षाओं को याद करते हुए। उन्हें विलोब्रुक के रक्षक के रूप में जाना जाता है, अपनी शक्तियों का उपयोग करके खुशी, उपचार और गांव में आशा लाने के लिए। ओलिवर और एम्मा बड़े हो गए, लेकिन उनका बंधन मजबूत रहा। उन्होंने अनगिनत कारनामों को साझा किया, जहां भी वे गए, हंसी और खुशी लाने के लिए ओलिवर के जादू का उपयोग करते हुए। और यद्यपि ओलिवर की शक्तियां असाधारण थीं, वह कभी नहीं भूलते थे कि सच्चा जादू वह प्यार और दोस्ती में था जो उसने एम्मा और विलोब्रुक के लोगों के साथ साझा किया था। और इसलिए ओलिवर की कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो गई, सभी को याद दिलाता है कि सच्चा जादू मंत्र और शक्तियों में नहीं,
बल्कि दयालुता, साहस और प्रेम में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में पाया जाता है।